तो हाय फ्रेंड, सभी को दिल से प्रणाम और शुक्रिया। फेसबुक पेज अगर देख रहे हैं तो आप लोग जरूर फॉलो करें और भाई को जरूर सपोर्ट करें। और आज का दिन जो है बहुत खास है मेरे लिए, और सॉरी मेरे लिए नहीं, आप सबको लिए। आज 26 जनवरी 2023 तो बहुत खुशी का एक आज का दिन था और है भी, और रहता भी है। तो सब जो है सो धूमधाम से मनाइए, यही मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। वंदे मातरम सभी को। और एक दिन याद आता है तो मुझे थोड़ा रोने जैसा लगता है, और कभी कभी रोता भी, वो दिन याद करके। तो वही सोचें क्यों नहीं आप लोगों के बीच इस बात को शेयर किया जाए, ठीक है। तो इसी के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। तो दोस्त, एक दिन था जब रेसिडेंशियल हाई स्कूल लेरवा में जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो काफ़ी मेरा दोस्त भी था जो कि अभी भी है, दो चार। ऐसा नहीं है कि एकदम से छूट गया, अभी भी है, पर वहाँ तो काफ़ी सारा था। तो होता ये था कि जिस दिन आज का डेट 26 जनवरी जब भी आता था ना, तो रात से ही क्या होता था ना कि बुनिया जो बनता था उसका सेंट हम लोग को आता था, तो बेहतरीन लगता था कि सुबह पूड़ी और बुनिया सब्जी खाएंगे, पूरा खुश रहते थे रात में। उसके बाद झंडा जहाँ लगेगा उसको साफ करना, फिर उसका जो छोटा छोटा झंडा होता था उसको लगाना रस्सी में। मतलब रखिए ना, करीब 8-9 बजे तक हम लोग का 10-11 बजे तक काम चलता था। उसमें 9 क्लास का जो लड़का होता था वो सब अरेंज हम लोग करते थे, और सब मिलजुल के करते थे उसको। फिर उसको बना के इधर उधर उसको लगा दिए, और फिर जाके आराम से हम लोग सोते तो नहीं थे। एक दिन पहले से कपड़ा हम लोग खींच के रखते थे, उसको आयरन करते थे रात भर 12-2 बजे तक, कि सुबह हम लोग को पहनना और लगना झकास फिट लगना है। इसलिए हम लोग क्या करते थे कि उसको मतलब रात भर आयरन करते रहते थे, किसी से मंगा के आयरन। तो आयरन तो होता नहीं था हम लोग के सभी के पास, तो मंगा के हम लोग करते थे। और उस समय क्या करता था कि सर लोग भी कोई देता कि आप भी मेरा वाला भी आयरन कर दीजिएगा, तो हम लोग भी उसका भी कपड़ा आयरन करते थे। तो रात भर हम लोग आयरन करते थे उसमें व्यस्त, और सोए 2-3 बजे, और अलार्म लगा के सोए, या फिर मतलब जगले रह गए सुबह उठना जल्दी। और सबसे बड़ा टेंशन क्या होता था जानते हैं दोस्तों? सबसे बड़ा टेंशन ये हुआ कि सुबह बाल्टी नहीं मिलेगा तो नहाएंगे कैसे। ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा हम लोग का प्रॉब्लम होता था बाल्टी के लिए। तो अगर एक बाल्टी हम लोग को 4 लड़का में एक बाल्टी मिलता था, तो बाल्टी जब रहता था तो क्या करते थे ना कि चौकिया जो होता है चौकी, उसमें हम लोग ताला लगा देते थे बाल्टी के साथ कड़िया में, ताकि कोई लड़का सुबह आके ले ना जाए। और अगर ले गया कोई तो इसका रूम जा रहे हैं उसका रूम जा रहे हैं कि भैया बाल्टी दो, थोड़ा नहाना है, या तो झूठे बोलते थे लेटरिन करने जाना है, ताकि दे 2 मिनट में जाके नहा लें, ठीक है। ऐसा बहुत बार हम लोग कर देते। और चापाकल पर सुबह सुबह जो भीड़, 2 चापाकल था उस समय, अब तो पता नहीं कितना है, पूरा भीड़ होता था। और नहाए फिर रूम आए, और सुबह से पहन ओढ़ में तैयारी में पूरे लग जाते थे हम लोग। और फाइनली 11 बजे तो 10 बजे 11 बजे जगह वहाँ पर झंडा तोलन हम लोग का होता था। फिर लाइन बाय लाइन हम लोग को नाश्ता दिया जाता, 4 पूड़ी और फिर बुनिया, तो उसको खाते थे नाश्ता के रूप में। फिर 2:30-3 जब बजता था तो फिर हम लोग पूड़ी बुनिया दम भर के हम लोग खाते थे। और फिर नाच तो मत पूछो, रात में खूब इंजॉय भी करते थे हम लोग, नाचते थे बहुत, एकदम दम भर के नाचते थे। वो दिन सुबह सो आता था हम लोग का संजू सर उसमें था, आता था, बोलता था क्या गाना बज रहा था रे, भोजपुरी गाना बज रहा था, पूरा नाच रहा था तुम लोग। और डांटता भी था हम लोग को, पर बहुत अच्छा टीचर था। अभी शायद उसका यहाँ नहीं है, कहीं दूसरे जगह पे अभी पढ़ा रहा है। और वो दिन जो था ना बहुत याद आता है यार। कौशल सर अभी भी शायद है ये है, बोलता था कि हे सरस्वती माता मुझे कुछ नहीं आता, हे सरस्वती माता मुझे कुछ नहीं आता, दिन भर सोता, सुबह जैसे ही घंटी लगता तो थाली लेके दौड़ता।
तो दरअसल ऐसा होता था कि हम लोग का जो होता था, ये घंटी जब जैसे ही लगता था ना, जैसे हम लोग का ये घंटी लगता था तो तुरंत हम लोग क्या करते थे, थाली लिए और दौड़ते चले गए, तो जाके खाना लाइन में लेकर फिर खाना खाते थे, तो फिर ठीक होता। तो ये चीज़ अभी भी इतना मिस करते हैं ना। कल गए थे उधर मार्केट तरफ, तो स्कूल देखें सज रहा था पूरा। इस बार तो अजीब है, सरस्वती पूजा भी है और 26 जनवरी भी साथ में हो रहा है, तो काफ़ी थोड़ा जो था वो बन रहा था, स्टेज वगैरह सारा चीज़ काफ़ी बाहर से देखे। मन करता है कि क्यों नहीं जाके घुस जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि जितना भी हम लोग का ग्रुप का लगा वो भी तो निकल ही गया, बाकी जो छोटा छोटा बचपन था वो भी निकल गया, अभी तो है नहीं कोई, तो फायदा है नहीं भैया जाके वहाँ। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत मिस करते हैं। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा अब ये हम लोग का खान सर जो है ना उसके बारे में। खान सर क्या, कपिल शर्मा के थोड़ा सा शो में चला गया एक दिन, तो लोगों को जो है ना मिर्ची लगना शुरू हो गया है। मिर्ची समझ रहे हैं ना, मिर्ची लग रहा है सबका। तो इसके बारे में बता दूं कि खान सर एक महान टीचर है, वो 750 क्या वो 200 में भी पढ़ा सकता है, यूपीएससी करा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में उसके पास जो है ना स्टूडेंट और सपोर्ट है मेरे भाई। अगर 2 रुपया करके देगा ना तो फिर भी उसका चलेगा, 750 बहुत रुपया। और हाँ, उसने जो एक कहानी बताया ना, जाके जो कहानी बताया था उसने कि लड़का बालू निकाल के और लड़की बर्तन मान के, ऐसा जो कुछ कहानी उसने बताया था, तो बहुत कोई बोल रहा है कि ये फेंक रहा है। तो मैं बता दूं मेरे भाई, अगर वो फेंक भी रहा है ना तो ये जो है ना अच्छे संदेश सभी को जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ कि लोग जो है ना अभी भी बहुत गरीब है। अब दूसरे की बात छोड़िए भाई, मैं खुद अपना बात बताता हूँ। जब 10 से जब निकले थे ना तो कुछ दिन गैप था, मेरे पास टाइम था कुछ, तो क्या किए थे कि कुली काम जो होता है, बालू सीमेंट ये सब के काम, पाथुर बगल में है, वहाँ पे जाके हम ठेकेदार के साथ में काम करते थे। और वो जो गिट्टी होता ना उसको उतारने में ना बहुत ताकत लगता है मेरे भाई, बहुत ताकत लगता है। तो वो गिट्टी को जब हम उतारते थे तो जो दड़वा बड़ी दर्द करता था, बहुत ज़्यादा दर्द। रात में सोते थे जल्दी उठेंगे, लेकिन उठ नहीं पाते थे। किसी दिन जल्दी हम उठ नहीं पाते थे, इतना हम थक जाते थे। ठीक है, तो और वैसे करके ट्यूशन के पैसे के लिए हम खुद करते थे। तो आदमी क्या एक संदेश इसलिए जाएगा, खान सर अगर झूठ भी बताए तो मुझे कोई परवाह नहीं, और किसी को नहीं भी होना चाहिए कि अगर झूठ भी बताएगा तो लोग सुनेगा इस वीडियो को, और खान सर का भी बात सुनेगा कि चलिए एक बालू ढोने वाला आदमी भी यूपीएससी का तैयारी कर सकता है इस रूप से, इतना रुपया कम में फीस की। तो एक अच्छे संदेश तो जा रहा है मेरे भाई। तो आप लोग को मिर्ची क्यों लग रहा है यहाँ पे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। खैर चलिए, आप लोग का जो सोच है, मुझे लगा कि चलिए थोड़ा सा बोलना चाहिए इसलिए बोले। बाकी अगर गलत हो गया, बोला गया होगा तो फिर माफ़ कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा एक बात करूँ आप लोगों कि पत्थर का जो गाय होता है ना वो कभी दूध नहीं दे सकता है। ठीक है, पत्थर का जो गाय होता है वो कभी दूध नहीं दे सकता है। और लेकिन एक बात है हमारे, एक बात है ये कि लेकिन पत्थर का जो मूर्त होता है ना वो दूध जरूर पीता है मेरे भाई। अब बोलिएगा कैसे इस तरह बोल रहे? देखिए, जाहिर सी बात है कि लोग लाइन बाय लाइन लग के देखते हैं कि आपको दूध चढ़ाने के लिए गया है, तो पीता होगा तब तो वहाँ चढ़ता है मेरे भाई, नहीं तो नहीं चढ़ना चाहिए। तो ये बात है। ठीक है, बाकी आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा। तो यही कुछ है। तो आप लोग जो हैं मस्त रहें एकदम और तंदुरुस्त रहें, और अभी जहाँ भी हैं उसको खूब अच्छे तरह से एंजॉय किया करें, क्योंकि अभी भी लगता है ना मुझे कि अगर स्कूल में अभी रहते हैं तो काफ़ी और एंजॉय करते हैं, लेकिन सब बोलता भी है टाइम किसी का रुकता नहीं है, टाइम चलता जाता है, समय नहीं रुकेगा। तो वो टाइम चला गया,
अब फिर उनके वो टाइम आने वाला नहीं है। तो आप लोग जहाँ भी हैं अच्छे से रहें और उसको काफ़ी इन्जॉय करें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि भाई को थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ साथ फॉलो किए फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भाई को ज़रूर करें ताकि थोड़ा मोटिव हम भी हों। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। अरे आसमान में फहराए और सागर में लहराए, अरे जहाँ जहाँ जाए यह झंडा यह संदेश सुनाए। थैंक यू।